हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 5 पार्ट्स हैं, तो पांचों पार्ट्स को हम लोग बारी बारी करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमें साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तो साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू और साइन 30 की वैल्यू, फिर कॉस 60 की वैल्यू को आपको बस पुट करना होगा। जैसे साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस आएगा। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जब आप √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1 इंटू 1 करने पे 1 आएगा, 2 इंटू 2 करने पे 4 आएगा। 3 और 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/4। 4/4 होने पर 1 मिलेगा हमें। तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। आपको कुछ नहीं करना है, साइन 60 कॉस 30, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू को फाइंड करना है। तो देखिए ये 2 और लिखा है tan स्क्वायर 45, तो tan स्क्वायर 45 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट में करके tan 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस उसी प्रकार हम लोग cos 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसी प्रकार माइनस साइन 60 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या था tan स्क्वायर 45, तो मैंने उसे क्या किया tan 45 का स्क्वायर कर दिया। कॉस स्क्वायर 30 था तो मैंने कॉस 30 का स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर 60 था तो मैंने साइन 60 का स्क्वायर कर दिया। और अगर आपको वैल्यूज़ याद हैं तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर बीच में प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बीच में माइनस साइन 60 की भी वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, बीच में प्लस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा, माइनस फिर से √3 का जो स्क्वायर है वो 3 हो जाएगा और 2 का जो स्क्वायर है वो 4 हो जाएगा। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 करने पर 2 आएगा। तो इस पूरे का आंसर क्या है, 2 है। आपको बस कुछ नहीं करना है, tan 45 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू और sin 60 की वैल्यू को पुट कर देना है। अब हम लोग थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। इसमें cos 45 sec 30 और cosec 30 की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। जैसे अगर cos 45 की वैल्यू को बात की जाए तो ये 1/√2 होता है, होल डिवाइड बाई, अगर मैं sec 30 की बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 2/√3, ठीक है, बीच में प्लस। और मैं अगर cosec 30 की बात करूँ तो इसकी वैल्यू होती है 2 या फिर 2/1। तो sec 30 की वैल्यू 2/√3, cosec 30 की वैल्यू 2/1 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे एक फ्रैक्शन और यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका, इस 1 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, इस √3 को 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर √3 को 1 में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2 होल डिवाइड बाई, ये जो 1 है वो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, बीच में प्लस ये √3 जो है वो 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2√3 होल डिवाइड बाई, ये √3 जो है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसके बाद का प्रोसीजर जानते हैं, ये √2 जो है वो इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये √3 जो है वो 1 में मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये √3 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आ जाएगा √3 होल डिवाइड बाई अब ये जो √2 है वो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो √2 को जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आएगा, ठीक है, बीच में प्लस। जब आप √2 को 2√3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2√6 आ जाएगा। अब हम लोग इस नीचे वाले टर्म का रैशनलाइजेशन करेंगे। क्लास 9th में आपने रैशनलाइजेशन करना सीखा होगा। ऊपर नीचे हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2√2 माइनस 2√6 से।
और नीचे भी हम लोग 2√2 माइनस 2√6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये √3 जो है जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2√6 माइनस √3 जो है जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2√18। ठीक है, डिवाइड बाई, अब देखिए यहाँ पर नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है। तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी 2√2 का स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर इसका स्क्वायर यानी 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिएगा ये तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, 2√18 है और 218 को हम लोग लिख सकते हैं 3×3×2। 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 6√2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 6√2 होल डिवाइड बाई, अब देखिएगा ये 2 है और फिर स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो 4 इंटू यहाँ पे √2 है तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू फिर क्या है √6 है तो √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा बहुत ध्यान से, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है हमें। तो ये हो जाएगा ऊपर 2√6 माइनस 6√2 होल डिवाइड बाई 4 2 8 और 6 4 24, तो 8 माइनस 24, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √6 माइनस 3√2 होल डिवाइड बाई 8 में से 24 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -16। ठीक है, अब ये 2 जो है वो इसे 8 बार में कट कर देगा, तो ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2 डिवाइड बाई -8। ठीक है, अब दिक्कत इस माइनस से है, तो जब आप इस माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंपल 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाई 8। ठीक है, जब आप इस माइनस को ऊपर भेजेंगे तो ये ऊपर वाली जो चीज़ है वो रिवर्स हो जाएगी। तो थर्ड वाले का भी आंसर आ गया है, ये आया है हमारा आंसर। आपको जब यहाँ तक आपका आंसर आएगा तो उसे रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, रैशनलाइज नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अब हम लोग इस फोर्थ वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये तो इजी है, sin 30 की वैल्यू रखिए जो कि होते हैं 1/2, 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू को अब हम लोग रखेंगे जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, बीच में माइनस। कोसेक 60 की वैल्यू को रखेंगे, कोसेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी। ठीक है, होल डिवाइड बाई, अब देखिएगा सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने बताया था 2/√3 प्लस, यहाँ पे देखिए कॉस 60 है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, बीच में प्लस। फिर देखिए यहाँ पे कॉट 45 है, कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इन दोनों को तो ऐड किया जा सकता है, आधा और 1 को जोड़ेंगे तो 3/2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करना तो आप करेंगे ही, तो ये जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 होल डिवाइड बाई 2/√3, और सिमिलरली जहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे और इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करेंगे, तरीका आपको मालूम है। ये जो √3 है वो 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 3√3, बीच में माइनस, ये जो 2 है वो 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 और √3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा 2√3, फिर होल डिवाइड बाई इस 2 को इस 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, बीच में प्लस, इस √3 को जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ये से ये कट जाएगा, सेम चीज़ है, तो हमें मिलेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। अब एक बात बताइए, इसको उल्टा किया जा सकता है ना, बीच में प्लस है तो उल्टा करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल डिवाइड बाई 3√3 प्लस 4। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, उल्टा किया है। अब देखिए ये चीज़ आ गई, अब हम लोग इसे क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, यानी ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाई 3√3 माइनस 4। अगर यहाँ पे प्लस लिखा था तो उसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
तो ऊपर देखिए क्या है, सेम चीज़ है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 - 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जाएगा 3√3 - 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए a प्लस बी है और यहाँ पे a माइनस बी है, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये आएगा 4 स्क्वायर। अब आप चाहें तो इस वाले पार्ट में आप a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 इंटू ए बी होता है, 2ab होता है ना, तो a ये है और b ये है, तो 2√3 यानी a, फिर इंटू b यानी 4, ठीक है, 2ab होल डिवाइड बाई 3√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, बीच में माइनस, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसी तरह यहाँ पे भी 3√3 का जो स्क्वायर है वो यही होगा, 9 इंटू 3, तो काम कर रहा हूँ मैं, इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके नोट कर लीजिएगा, तो जाएगा 9 इंटू 3, बीच में प्लस, 4 का जो स्क्वायर है वो 16 हो जाएगा, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो 24 और √3 भी आ जाएगा, होल डिवाइड बाई 9 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बीच में माइनस 16, तो ये 9 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 होल डिवाइड बाई 27 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 27 और 16 जब ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा, तो हो जाएगा 43 माइनस 24 √3 डिवाइड बाई 9। अब ये सिंप्लीफाई और नहीं हो पाएगा, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। छोटा सा गलती हो गया है, ध्यान से देखिएगा, ये 16 में से सॉरी, जब 21 में से 16 घटाएंगे तो 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 11 कर लीजिएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे भी 11 हो जाएगा, ठीक है। 27 में से 16 माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा, वहाँ पे मैंने पहले 9 लिख दिया था, ठीक है। अब हमारा आंसर कम्प्लीटली सही है। अब हम लोग लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो मैंने बताया था स्क्वायर की जगह क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 cos 60 का स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर क्या हो जाएगा 4 sec 30 का स्क्वायर, बीच में माइनस 10 45 का स्क्वायर, होल डिवाइड बाई साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दिया, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 को मैंने साइन 30 का स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर 30 को मैंने कॉस 30 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, बीच में प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। होल डिवाइड बाई साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, बीच में प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये जाएगा √3/2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो ये जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, बीच में प्लस √3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, जब इस 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 5 इंटू 1/4 करने पे 5/4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4/3 करने पे 16/3 हो जाएगा, डिवाइडेड फिर -1 है ना। तो इसको मैंने सॉल्व किया, फिर इसको मैंने सॉल्व किया और ये -1 एज इट इज़। नीचे देखिए 1 और 3 मिलके 4 हो जाएंगे, तो 4/4 हो जाएगा और 4/4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब नीचे वाला टर्म बचेगा ही नहीं, बस अब हमें ऊपर वाले को सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 -1, 3 को 5 में मल्टीप्लाई करिए 15, बीच में प्लस
16 को 4 में मल्टीप्लाई करिए 64 डिवाइड बाई 4 को 3 मल्टीप्लाई करिए 12 -1। 15 और 64 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये जाएगा 79/12 -1। 12 को 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 79 - 12/12। तो 79 में से 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 67 डिवाइड बाई 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो सारे के सारे पार्ट्स मैंने सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।